जय श्री राम सभी साधकों को। आज का जो विषय है वो है कुंडलिनी शक्ति के विषय में। कुंडलिनी हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित होती है, कहाँ पाई जाती है और वो किस प्रकार से कार्य करती है और उसके जागरण के जो अनुभव होते हैं वो क्या-क्या हो सकते हैं। देखिए कुंडलिनी जागरण एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसे हर कोई घर बैठ के नहीं कर सकता, एक गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। जिससे कोई भी दिक्कत हो तो गुरु उसको अपने हिसाब से मैनेज कर सके। तो कुंडलिनी शक्ति एक सुपर नेचुरल पावर होती है, वो हर इंसान के अंदर होती है, जो कि हमारा एक मूलाधार चक्र होता है। शरीर का सबसे बेसिक, सबसे पहला चक्र, रूट चक्र जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, मूलाधार चक्र। तो ये एक ऊर्जा के रूप में कुंडलिनी हमारे वहाँ स्थित होती है, 3.5 फेरे के आसपास लेके गोले में बना के बैठे, कुंडलिनी बना के बैठी होती है। ये हर इंसान के शरीर में होती है। जिस प्रकार से इंसान का जन्म होता है, तो उसके साथ ही ये कुंडलिनी शक्ति उसको प्राप्त होती है, उसको मिलती है। हर इंसान को मिलती है। लेकिन लगभग मैं बात करूँ तो एक इंसान पैदा होता है 90% से ऊपर, और वो कुंडलिनी शक्ति उसी सुषुप्त अवस्था में मूलाधार में ही पड़ी रहती है और इंसान मर जाता है। उसकी कोई सदगति नहीं हो पाती। वो आध्यात्मिक रूप से उतना प्रबल नहीं हो पाता और ना ही वो इस जगत के बारे में, इस भौतिक जगत को छोड़ के इस सूक्ष्म जगत के बारे में ज़्यादा कुछ जान पाता है। प्राचीन समय की बात करें तो हर इंसान जो भी जन्म लेता था, उसको पता होता था इस शक्ति के बारे में, और लगभग हर किसी व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती थी प्राचीन काल में। लेकिन आज के आधुनिक युग में जिस प्रकार से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से लाइफ़स्टाइल हो गई है, जिस तरीके से रहन-सहन हो गया है, और अगर हिंदुस्तान की ही बात अगर करूँ तो 140 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। कितने लोग उसमें आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, कितने लोग। महज़ 1% भी अगर बात करूँ तो भी शायद मुश्किल है। आध्यात्म का मतलब सिर्फ़ इतना ही नहीं होता कि आप मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, बस हो गया। वो एक बहुत ही बेसिक प्रक्रिया है। मंदिर जाना, माथा टेकना, दिया जलाना, हाथ जोड़ना, ये एक बहुत ही बेसिक प्रक्रिया है। ये तो आज के समय में आदमी ये तो आज के समय में आदमी लगभग कर ही रहा है, मंदिर जाते ही जाते हैं। कोई परेशानी है इतनी लोगों के जीवन में, वो मंदिर जाते हैं, अपने भाव प्रकट करते हैं मंदिर में जाके। लेकिन सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म रूप से इतना अभी कोई प्रबल नहीं हो पा रहा है आज की जनरेशन में, कि उस सूक्ष्म जगत में एंटर करके अपनी कुंडलिनी के माध्यम से अपनी चीनी शक्ति का जागरण होता है। कोई मंत्र जाप से करता है, ठीक है, कोई योगा से करता है, ठीक है, और ध्यान से भी होती है। तो जब मूलाधार चक्र आपका एक्टिव होने लगता है, तो कुंडलिनी शक्ति जो होती है, जो 3.5 फेरे लेके मूलाधार चक्र पे बैठी हुई है, वो ऊपर उठना शुरू करती है। वो ऊपर उठना शुरू करती है। जैसे ही मूलाधार चक्र एक्टिव होता है तो वो ऊपर उठना शुरू करती है। तो जैसे ही ऊपर उठेगी, तो मूलाधार से जो दूसरा चक्र होता है वो सैक्रल चक्र होता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में स्वादिष्ठान चक्र। ये आपके नाभि से ये आपके नाभि से 4 उंगली नीचे होता है, 4 उंगल नीचे होता है। मूलाधार चक्र जो होता है वो सबसे नीचे बेसिक में एनल पॉइंट के आसपास होता है। जो एनल होता है उसके आसपास होता है। और उसके बाद जब वहाँ से कुंडलिनी शक्ति जब जागरण शुरू होता है, और जब वो ऊपर उठना शुरू करती है, चक्र से ऊपर उठना शुरू करती है, तो शुरुआत में कई साधकों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देखिए मूलाधार चक्र में जब गर्मी उत्पन्न होती है, तो जो उस गर्मी उत्पन्न होने की वजह से क्या होता है कि बॉडी में एक डिहाइड्रेशन जैसा फील होता है। जब कुंडलिनी ऊपर उठती है, तो जब शक्ति ऊपर उठती है, तो शुरुआत में साधक को बेचैनी, घबराहट हो सकती है। क्यों? उसकी वजह है क्योंकि कुंडलिनी शक्ति में इतनी पावर होती है, इतनी हीट होती है, इतनी गर्मी होती है, और जब भी आप कोई क्रिया करते हैं, आप चाहे किसी भी क्रिया में दीक्षित हैं, आप मंत्र जाप में दीक्षित हैं, आप क्रिया योग में दीक्षित हैं, चाहे आप नाम जप में दीक्षित हैं, चाहे आप ध्यान में दीक्षित हैं, आप किसी भी आपने दीक्षा ली है किसी भी प्रक्रिया से,
कुंडलिनी जागरण की बहुत सारी प्रक्रियाएँ हैं, लेकिन मेनली 4 ही प्रक्रिया मानी जाती हैं। तो उसमें जब आप कुंडलिनी शक्ति का आप जागरण करते हैं किसी भी प्रक्रिया से, जिसमें भी आपने दीक्षा ले रखी हो, तो होता क्या है कि उसमें इतनी गर्मी होती है कि वो चक्र में चक्र से जब उठना शुरू करती है तो बॉडी में कुछ परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला परिवर्तन जो देखने में आता है अक्सर अधिकांश लोगों में, वो आता है डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। गला सूखना, अ, फ्रेश होते टाइम जैसे कि सुबह फ्रेश होते हैं तो टाइटनेस, स्टूल टाइट हो जाता है, स्टूल पास करने में टाइटनेस होती है, और मतलब पेट में सूखा-सूखा लगना, पानी बहुत पीना, प्यास बहुत लगना, ये मतलब पहला लक्षण होता है शुरुआत का, हर साधक के जीवन में, लगभग। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 100 के 100 हैं तो 100 के 100 को एक ही लक्षण हो, लेकिन मोस्टली देखा गया है कि 90% से ज़्यादा लोगों में इस तरीके का लक्षण आता ही आता है, जिनका शुरुआत में मूलाधार को जब चक्र एक्टिवेट करते हैं, मूलाधार का जब एक्टिवेशन होता है, जब वो जागृत होता है, जब कुंडलिनी ऊपर उठती है, तब ऐसा देखा गया है। अब मान लीजिए क्या कहते हैं कि कुंडलिनी मूलाधार चक्र से ऊपर उठी और सैक्रल चक्र में गई। अच्छा, जिसने कभी आज से पहले जैसे कि मान लीजिए कभी पहली बार वो जागरण कर रहा है कुंडलिनी का, तो ये तो ज़ाहिर-सी बात है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि उसके चक्रों में ब्लॉकेज होगी ही होगी। कहीं न कहीं तो ब्लॉकेज होगी ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके चक्रों में कोई ब्लॉकेज ना हो। मान लीजिए कोई नाभि का जो चक्र है, सैक्रल चक्र है, उसमें कोई ब्लॉकेज है। अब कुंडलिनी शक्ति वहाँ से ऊपर उठी और उठने के बाद वहाँ उस चक्र में कोई ब्लॉकेज है। तो शक्ति तो पूरी फ़ोर्स के साथ ऊपर उठी, उस चक्र में कोई ब्लॉकेज है, यानी वो चक्र थोड़ा जाम पड़ा हुआ है, तो उस पे टकराएगी। जब टकराएगी तो टकराने के बाद क्या हो, कुंडलिनी शक्ति को रास्ता जब प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो वो कुछ लेफ्ट साइड में, कुछ राइट साइड में फैल जाएगी। अब उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि बेचैनी हो सकती है, घबराहट, लोगों को साधक को लगेगा जी मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है जी? ऐसा उठा ऊपर से, कुछ दर्द चल रहा है, कुछ रेंग रहा है, मेरे पेट में कभी दर्द बह रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा इश्यू आता है डाइजेशन का, पेट खराब होना शुरू हो जाएगा। ये होता ही होता है, पेट खराब होना। मैंने जितने भी मेरे गुरु भाई थे, मैंने जितने भी मेरे अ, साधक हैं, क्या कहते हैं, मुझसे मिले हैं, डाइजेशन तो सबने बोला कि डाइजेशन तो कुंडलिनी का जागरण जब होता है शुरुआत में, वो ये तो होता ही होता है, डाइजेशन खराब तो होता ही होता है, लूज मोशन लग ही जाते हैं। तो ये तो एक लक्षण हो गया इसका। दूसरा पहला होगा, क्या कहते हैं, लक्षण आपको डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगा, पानी आपको इसमें खूब पीना है। दूसरा लक्षण आपको जो हो जाएगा कि आपको लूज मोशन हो जाएंगे। और तीसरा, आपके शरीर की बॉडी का टेम्परेचर कभी बढ़ जाएगा, कभी नॉर्मल हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें मूलाधार का जब एक्टिवेशन होता है तो ये प्रक्रिया होती है। अच्छा, ब्लॉकेज में क्या होता है, जैसे कि चक्रों में ब्लॉकेज होती है, मान लीजिए नाभि चक्र में ब्लॉकेज नहीं, मान लीजिए आपके उसके ऊपर फिर हार्ट ऊपर जाएंगे, फिर हार्ट चक्र में कोई ब्लॉकेज है। अब हार्ट चक्र में ब्लॉकेज होगी तो हार्ट चक्र में जैसे भी जैसी कुंडलिनी ऊपर जाएगी और उससे टकराएगी, तो सेम वही प्रक्रिया करेगी, थोड़ा इधर जाएगी, थोड़ा इधर जाएगी, फिर ऐसा लगेगा छाती पे कोई दबाव है, भारीपन है, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा। साधक को लगता है कभी मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा, मेरा दिल बैठा जा रहा है, इतना भारीपन है, ऐसा लग रहा है कोई बैठ गया है मेरी छाती पे। तो ये सब अनुभव होते हैं, सिर्फ ये इसलिए होते हैं क्योंकि हम इस प्रक्रिया में पहली बार जुड़े होते हैं, पहले कभी नहीं जुड़े होते हैं। तो हम जिस प्रक्रिया में पहली बार कर रहे होते हैं, जो ब्लॉकेज होती है हमारी, जितने भी बचपन से पैदा हुए हैं उसके बाद से लेके और जब तक ये प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं, तब तक की जो भी हमारी लाइफ स्टाइल है, खान पान है, जो भी हमारी प्रक्रिया रही है, उससे ब्लॉकेज इतनी हो जाती है कहीं ना कहीं। तो उसकी वजह से जब ब्लॉकेज होती है तो कुंडलिनी को रास्ता नहीं मिलता है ऊपर पास होने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए। तो वो टकराती है तो वो झटके मारती है। देखा होगा अक्सर साधकों को कि रात को सोते-सोते, चलते-चलते, फिरते-फिरते झटके लगते हैं लोगों को। ऐसे कई साधक देखे हैं जिनको झटके लगते हैं, बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं सोते-सोते, उनको लगता है ऐसा क्या हो गया? तो झटके लगना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जहाँ ब्लॉकेज होती है वहाँ झटके लगते ही लगते हैं। तो ये शुरुआती लक्षण होते हैं, जब आपकी ब्लॉकेज खुल जाती है, साधकों की ब्लॉकेज खुल जाती है, तो ये झटके लगना बंद हो जाते हैं। लेकिन शुरुआत में जब कुंडलिनी का जागरण करते हैं, तब झटके लगना बहुत आम बात होती है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन आप अगर अपने गुरु के सानिध्य में हैं, आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं, तो फिर आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों?
क्योंकि गुरु आपको पूरी तरीके से गाइड करते हैं कि आपको क्या-क्या दिक्कत आती है। आप गुरु से सवाल पूछ सकते हैं कि मेरे को ये समस्या आ रही है गुरुदेव, इससे क्यों आ रही है? तो गुरुदेव आपकी समस्या का समाधान करेंगे। अब आप खुद ही कुंडली जागरण घर में बैठना शुरू कर देंगे, कोई गुरु है नहीं आपका, कोई मेंटर है नहीं आपका, कोई मास्टर है नहीं। अब आपके कोई प्रश्न होगा, कोई सवाल होगा तो आप किससे पूछोगे? किससे पूछोगे आप? आप फिर इधर-उधर खोजोगे। औ तो इसलिए एक गाइड का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना गाइड के, बिना गाइडेंस के ये प्रक्रिया को नहीं करना चाहिए। ये ठीक उस तरीके से होगा कि जैसे बिना जीपीएस के एक अनजान सड़क पे चलना। बिना गुरु के, बिना मेंटर के कुंडलिनी जागरण करना ठीक उसी प्रकार से है जैसे बिना जीपीएस के किसी जंगल में अनजान जगह पे चलना, जहाँ आपके पास ना कंपास है, ना दिशा का पता है, ना रोड है, ना कुछ है, बस आप चले जा रहे हो। अब कहाँ जाओगे? ऊपर वाला जाने, बाकी किस्मत। तो इसी के साथ जब आगे हार्ट चक्र को क्रॉस करते हुए जब कुंडलिनी क्या कहते हैं आपके विशुद्धि चक्र पे आती है, तो ये सबसे टफ फेज होता है विशुद्धि चक्र का, क्योंकि विशुद्धि चक्र 99% लोगों का ब्लॉक है इस कलयुग में। जब मैंने साधना शुरू करी थी तो मेरा भी ब्लॉक था, 99% ब्लॉक। क्योंकि क्योंकि विशुद्धि चक्र मांगता है सच बोलो, झूठ बोलने से ब्लॉक हो जाता है, उल्टा सीधा खाने से ब्लॉक हो जाता है। इंसान हर टाइम झूठ बोलता है, गालियाँ देता है, आज के समय में गलत बोलता है, गुस्सा आ जाता है, तो ये ब्लॉक रहता है। जिनका खुला होता है विशुद्धि चक्र पूर्ण तरीके से, उनकी वाणी सिद्ध होती है, उनके वचन सिद्ध होते हैं। वो किसी को के लिए कुछ बोल देना तो वो सच कहते नहीं, अरे यार इसकी तो बड़ी काली ज़बान है। तो कभी देखना किसी की कही हुई बात सही हो जाती है तो कहीं न कहीं उसका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होता है। इसलिए इस क्या है, बंद है। तो जब विशुद्धि चक्र पे कुंडलिनी ऊर्जा आती है तब बड़ी कठिनाई होती है। तो जैसे ही कुंडलिनी शक्ति, क्योंकि विशुद्धि चक्र ब्लॉक होता है और कुंडलिनी शक्ति एकदम से नीचे आती है तो ऐसा लगता है नीचे से किसी ने डंडा मारा है। जब टकराती है तो गले में नीचे से ऐसा लगता है नीचे से किसी ने डंडा मारा है गले में, टकरा टक से बोल टक करके फिर नीचे बैठ जाती है। जब हार्ट चक्रा से उठती है, जब हार्ट चक्रा पे स्टेबल हो जाती है कुंडलिनी, तो ऊपर जैसी उठती है तो बहुत प्रेशर के साथ उठती है, तो फंस जाती है और बहुत तकलीफ होती है, गला रुंध जाता है, ऐसा लगता है जाने क्या बेचैनी हो रही है, गला पूरा भारी हो जाएगा। बहुत तकलीफ होती है उस टाइम, काफ़ी ज़्यादा। किसी-किसी को नहीं होती, किसी को कम होती, किसी को ज़्यादा होती है, लेकिन अनुभव में आया है कि हाँ, प्रॉब्लम होती है। अजीब-सी, अनईज़ी सा लगता है। लेकिन जैसे-जैसे विशुद्धि चक्र क्या कहते हैं आपके खुलना शुरू होता है और उसमें विशुद्धि चक्र हमारा खुलने लगता है और खुल जाता है, तो उसके बाद जो कुंडलिनी जो शक्ति होती है वो ट्रैवल करती है हमारे आज्ञा चक्र पे, सबसे मेन चक्र। इसी के पीछे आज के टाइम पे साधक भाग रहे हैं और भागना भी चाहिए। सबसे मेन चक्र है आज के इस कलयुग में। थर्ड आई एक्टिवेशन के अपने बहुत फ़ायदे हैं, अगर आप सही रास्ते, सही मार्ग पर अगर आप चल रहे हैं तो। तो जैसे ही कुंडलिनी शक्ति आपके आज्ञा चक्र से पे आना शुरू करेगी, ये नहीं कि स्टेबल हो गई है, आना शुरू करेगी या जाप की ऊर्जा आना शुरू करेगी। तो उसके लक्षण क्या होते हैं? उसके लक्षण ये होते हैं कि आपके माथे पर खिंचाव शुरू हो जाएगा, हल्का-हल्का दर्द रहेगा और माथे दोनों आईब्रो के बीच में, माथे के बीच में, दोनों आँखों के आईब्रो के बीच में लप-लप, लप-लप, लप-लप जैसा स्पंदन होना शुरू हो जाएगा। कभी भी हो जाएगा। रात को सोते समय कहीं आप जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो पता लगा लप-लप, 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 लप-लप स्पंदन शुरू हो जाएगा। तो ये संकेत होता है कि आपका आज्ञा चक्र पे कार्य हो रहा है, काम चल रहा है। आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने के लिए रेडी है, एक्टिवेट हो रही है, प्रक्रिया में है। वाइब्रेशन भी होगा और भी बहुत से लोगों, किसी को चींटियों का अनुभव होता है, चींटियाँ रह रही हैं, चींटियाँ काट रही हैं, तो ये अलग-अलग अनुभव होते हैं ओवरऑल।
तो मूलाधार से आज के हमारे सेशन में मूलाधार से आज्ञा चक्र तक के सफ़र था, बहुत ही शॉर्ट में था। मैं आगे से अब जैसे-जैसे मेरा चैनल आगे ग्रो करेगा, तो जैसे मेरी कम्युनिटी बिल्ड होगी, तो मैं अपना व्हाइट बोर्ड पे भी एक-एक स्टेप बाय स्टेप बेसिक तौर पे मैं बिल्कुल पढ़ाना शुरू करूँगा कि देखिए यूट्यूब पे इतना बेसिक कहीं नहीं मिलेगा। मैं उतना डीप इतना मतलब बिल्कुल बिल्कुल लो जाके, ताकि जो कुछ भी नहीं जानते इसके बारे में, लेकिन उनका इंटरेस्ट है, तो वो उसको बेसिक से पढ़ सकें, समझ सकें, सीख सकें। मेरा यही उद्देश्य है। तो आगे से मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, तो उस सीरीज़ में ये काम होगा। ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार।